एक राजकुमारी, चार विद्वान युवक, चारों का एक ही सपना उससे विवाह करना। लेकिन जब राजकुमारी की मृत्यु हो गई और फिर चमत्कारिक रूप से जीवित हुई, तब सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, उस पर सबसे अधिक अधिकार किसका था? जिसने उसकी रक्षा की, जिसने उसकी अस्थियां संभाली, जिसने तपस्या की, या जिसने उसे जीवन दिया? अंत तक जरूर सुनिए विक्रम बेताल की एक और अद्भुत कथा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com में, जहां हम लेकर आते हैं प्रतिदिन प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। घना अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। शमशान की ओर जाने वाले रास्ते पर राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधों पर बेताल शांत पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। कुछ दूर चलने के बाद बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुमने पिछले प्रश्न का उत्तर बड़ी बुद्धिमानी से दिया। अब सुनो एक और कथा, जिसमें प्रेम भी है, त्याग भी है और न्याय की कठिन परीक्षा भी। विक्रम मौन रहे। धर्मपुर नगर की राजकुमारी। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां की राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता, दया और वीरता से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके स्वयंवर की घोषणा होते ही अनेक राज्यों के राजकुमार और विद्वान युवक वहां आने लगे। उन्हीं में 4 ब्राह्मण युवक भी थे। पहला अत्यंत पराक्रमी था, दूसरा महान तपस्वी, तीसरा शास्त्रों का ज्ञाता, चौथा तंत्र मंत्र और दुर्लभ विद्याओं का विशेषज्ञ। चारों पहली ही दृष्टि में राजकुमारी को अपना हृदय दे बैठे। कभी कभी भाग्य एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए कई लोगों को एक साथ बुलाता है, लेकिन मंजिल केवल उसी को मिलती है जो प्रेम के साथ धैर्य भी रखता है। अचानक आई विपत्ति। स्वयंवर से एक दिन पहले राजमहल में एक विषैला सर्प घुस आया। राजकुमारी को डसते ही पूरे महल में हाहाकार मच गया। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन औषधियां दी गई, लेकिन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए। चारों युवक शोक में डूब गए। पहले युवक ने उसकी चिता की राख और अस्थियों की रक्षा करने का प्रण लिया। दूसरे ने संसार छोड़कर तपस्या करने का निश्चय किया। तीसरे ने तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी और हर मंदिर में उसके लिए प्रार्थना करने लगा। चौथा दुर्लभ संजीवनी विद्या की खोज में निकल पड़ा। संजीवनी का चमत्कार। वर्षों की कठिन साधना के बाद चौथे युवक को एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें मृत व्यक्ति को जीवित करने का मंत्र लिखा था। वह दौड़ता हुआ वापस आया। पहला युवक अब तक भी अस्थियों की रक्षा कर रहा था, दूसरा तपस्या से तेजस्वी बन गया, तीसरा तीर्थों का पुण्य लेकर लौटा। चारों ने मिलकर विधि पूरी की। मंत्रों की धुन गूंजी, आकाश में बिजली चमकी और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन अब नया विवाद खड़ा हो गया। चारों युवक एक साथ बोले, राजकुमारी पर मेरा अधिकार है। राजा भी उलझन में पड़ गया। तब यह प्रश्न राजा विक्रम तक पहुंचा। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला,
राजन बताओ, राजकुमारी का वास्तविक अधिकारी कौन है? वह जिसने उसकी अस्थियों की रक्षा की, वह जिसने तपस्या की, वह जिसने तीर्थों का पुण्य अर्पित किया, या वह जिसने संजीवनी विद्या से उसे पुनः जीवित किया? यदि उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, जिसने उसकी अस्थियों की रक्षा की और अंतिम समय तक उसका साथ नहीं छोड़ा, वही उसका सच्चा अधिकारी है। बाकी तीनों ने महान कार्य के लिए, लेकिन उनका संबंध गुरु, साधु या उपकारी जैसा था। निष्ठा और साथ निभाने वाला ही वास्तविक अधिकारी कहलाता है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा। राजन, तुम फिर से सत्य बोल बैठे। इतना कहकर वह हवा में उड़ गया और फिर उसी पुराने पीपल के वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और एक बार फिर बेताल को उतारने के लिए आगे बढ़ गए। सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, निष्ठा और त्याग से सिद्ध होता है। जो कठिन समय में साथ छोड़ दे उसका प्रेम अधूरा है। जो अंत तक साथ निभाए वही वास्तविक अपना कहलाता है। अगले भाग में बेताल सुनाएगा एक और रहस्यमयी कथा, जिसमें एक निर्णय पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।